नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय है बेहद खास। हम सब नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और ऐसे में चाहते हैं कि हमें हर बार तरक्की मिले और इसी तरक्की की राह को आज हम सुनिश्चित करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, पंडित जी से जानेंगे कि कैसे आप अपने ऑफिस को या वर्क प्लेस को अपने लिए भाग्यशाली बना सकते हैं। लेकिन शो की शुरुआत कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के साथ। अपने ऑफिस की टेबल पर जहां पर बैठ के आप काम करते हैं, जहां लिखते पढ़ते हैं, जहां अपने एक्शंस करते हैं, ऑफिस की टेबल पर खान पान करने से बचना चाहिए। उसी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उसी टेबल पे बैठ के लिख रहे हैं और उसी पर अगर भोजन करेंगे, खान पान करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, बेवजह की समस्याओं से घिरे रहेंगे। इसलिए ऑफिस की टेबल को काम करने के लिए ही प्रयोग करिए। उस पर बैठकर भोजन करने से, खान पान करने से बचना चाहिए। और अब वक्त है 29 अप्रैल के पंचांग को जानने का, तो जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 29 अप्रैल 2023, दिन शनिवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 6:22 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर के 12:47 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:47 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, इन बातों का आप ध्यान रखिए और अब आगे बढ़ते हैं और आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, आपके ऑफिस यानी कि आपके वर्क प्लेस को लेकर और उसे आपके लिए भाग्यशाली बनाने को लेकर कुछ उपाय हम आपको बताएंगे, तो इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पंडित जी से ये जानते हैं कि आपके ऑफिस से किन ग्रहों और राशियों का हो जाता है संबंध। पंडित जी बताएं। आपका वर्क प्लेस, आपका ऑफिस आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में एक बड़ी भूमिका निभाता है। और ख़ास तौर से जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए ऑफिस का अच्छा होना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपके ऑफिस से किन ग्रहों का और किन राशियों का संबंध है? आपका ऑफिस आपकी कुंडली के लग्न, दशम और नवम भाव से संबंध रखता है। आपका जैसा व्यक्तित्व है लग्न का, वैसा आपका ऑफिस है। आपका दशम भाव जहां आप काम करते हैं और आपका नवम भाव, ये आपके ऑफिस से संबंध रखता है। कुंडली का एकादश भाव यानी 11वां खाना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आपके जीवन में अर्निंग होती है, इसी से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है। ऑफिस के मामले में शनि की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। शनि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कैसा काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, किस तरह का माहौल होगा, किस तरह की सराउंडिंग होगी, इसमें शनि का रोल सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप जिस चीज़ का काम करते हैं उससे संबंधित ग्रह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लोहे का काम करते हैं, शनि महत्वपूर्ण है। खाने पीने की चीज़ का काम करते हैं, चंद्रमा और शुक्र महत्वपूर्ण है। यानी जिस चीज़ का काम करते हैं
उससे संबंधित ग्रह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑफिस की साज सजावट से भी काम पर काफी असर पड़ता है। आपके ऑफिस का रंग क्या है, आपके ऑफिस में चित्र किस तरह से लगे हैं, आपके ऑफिस का डेकोरेशन कैसा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपके ऑफिस के वाइब्रेशन को बनाने में और इस बात को बनाने में कि उस ऑफिस में काम करके आपको कितनी सफलता मिल पाएगी। तो वाकई ऐसा कौन होगा जो नहीं जानना चाहता होगा कि उसके करियर में उसे उड़ान कैसे मिलेगी, और इसके बारे में और भी विस्तार से हम आगे बात करते रहेंगे, कुछ उपाय आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब रुक कर लेते हैं राशिफल का। तो शुरुआत की 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी, मेहनत ज्यादा होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा और अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक रूप से मजबूती आएगी, लेकिन काम का दबाव इतना ज्यादा है, काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि काम के बोझ से आपको परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति इस समय आपकी हो पाएगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो 3 राशियों का हमने राशिफल जान लिया है। बाकी की राशियों के बारे में आगे बात करेंगे, पहुंचाएंगे एक महा उपाय भी आप तक, और साथ ही आपको याद दिलाते चलें कि आप अगर पंडित जी से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप उसे हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से चर्चा की ओर हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज आपके वर्क प्लेस को आपके लिए बेनिफिशियल यानी कि भाग्यशाली बनाने की हम बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अपना बिजनेस भी करते हैं, अपना व्यापार भी करते हैं और खुद ऑफिस का सेटअप करते हैं। तो ऑफिस को सामान्यतः किस तरीके से बनाया जा सकता है, इस बारे में अब बात कर लेते हैं पंडित जी से। देखिए, ऑफिस आप जब भी बनाते हैं या ऑफिस का प्रयोग करते हैं, ऑफिस की दिशा का बहुत ध्यान रखिए। कौन सी दिशा में आपका ऑफिस है इसका बहुत ध्यान रखिए। जो दिशा आपके ग्रहों के अनुसार अनुकूल हो वही दिशा आपको चुननी चाहिए। जैसे मान लिया कर्क लग्न है आपका और एकादश भाव का स्वामी शुक्र है, आग्नेय कोण से संबंध रखता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप आग्नेय कोण का ऑफिस बनाएंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा। वैसे कुल मिलाकर पूर्व दिशा के ऑफिस और उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन के जो ऑफिस हैं ये हमेशा अच्छे माने जाते हैं।
पूर्व और उत्तर दिशा के ऑफिस बना सकते हैं। आपकी कुंडली के आय के स्वामी की दिशा बताएगी कि आप ऑफिस के किस कोने में बैठेंगे। आपकी कुंडली के लाभ स्थान का जो स्वामी ग्रह है वो ये बता देगा कि आप ऑफिस के किस कोने में बैठें तो आपके लिए बेहतर होगा। बैठते समय अगर आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो तो ज्यादा उत्तम होगा। यानी आप ऑफिस के किस कोने में बैठेंगे, आपका चेहरा किस दिशा में होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सामान्यतः अपने ऑफिस का रंग वही रखना चाहिए जो आपके लिए और आपके काम के लिए शुभ हो। जैसे अगर आप काम करते हैं खाने पीने की चीजों का तो सफेद रंग या क्रीम रंग का प्रयोग करना आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा अपने ऑफिस का रंग अगर कोई रंग समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में अपने ऑफिस का रंग सफेद रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑफिस में गंदगी न रहे, हल्की खुशबू आती रहे तो हमेशा उत्तम होगा। ऑफिस को जितना साफ रखेंगे, जितना नीट और क्लीन रखेंगे, जितना उसको सुंदर बना करके रखेंगे, सफलता की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। इसीलिए अपने ऑफिस को आप डायरेक्शन के हिसाब से, रंगों के हिसाब से और साफ सफाई के हिसाब से जितना बेहतर रखेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल पंडित जी, जब हम चर्चा कर रहे हैं और खुद का ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, इस बारे में आपने जानकारी दे दी, लेकिन बार बार मन में ये सवाल आ रहा है, अगर किसी बड़े संस्थान में आप जाते हैं जहां आपका कौन सा केबिन होगा या आप किस दिशा में बैठेंगे ये आप खुद तय नहीं कर सकते, वहां पर क्या किया जाए? कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है क्या? देखिए, जहां पर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप किसी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, वहां रंग आप बदल नहीं सकते, दिशा आप बदल नहीं सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा तब अपने टेबल में थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, और वो भी बहुत सारे संस्थानों में ऐसा होता है कि कभी कभी बैठने की एक जगह फिक्स नहीं होती है, तो उसमें आप बहुत परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने अंदर थोड़े बहुत बदलाव करने होंगे, अपनी चीज़ों में थोड़े बहुत परिवर्तन करने होंगे, उससे थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ऑफिस में आप पूरी तरह से परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब ऑफिस आपका अपना हो, जब आप अपने ऑफिस को बनाएं, उसके रंगों का, उसके केबिन का, उसकी चीज़ों का ध्यान रखें। जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिल सकता है। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों का कर लेते हैं रुख और जानते हैं राशिफल। पंडित जी, कर्क राशि, किसी मित्र की सहायता से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम जरूर निपटा लें। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
65% यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी तमाम बाधाएं समाप्त होंगी। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से समय है आपके सवालों का रुख कर लेने का। तो पहला सवाल कहां से आया है और क्या है सवाल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। और आपको याद दिलाती चलूं फिर से कि आप अपना सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी पर हमें लिख भेजें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी। आज का पहला प्रश्न अंजलि जी ने हमें लिखा है और अंजलि जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 फरवरी 1977, 1977। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है जौनपुर। अंजलि जी लिख रही हैं कि इनके स्वास्थ्य में इस समय दिक्कतें बहुत हैं। पारिवारिक जीवन भी बेहतर नहीं चल रहा है। बेवजह की चिंता और बेवजह का तनाव रहता है। ये समस्याएं कब समाप्त होंगी और इसके लिए क्या उपाय किए जाएं? अंजलि जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो चंद्रमा की स्थिति है कुंडली में वो बेहतर नहीं है और चंद्रमा की स्थिति बेहतर ना होने की वजह से बार बार मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और बेवजह की चिंताएं आपको परेशान कर रही हैं। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो पंडित जी के बताए हुए उपायों को अपनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको राहत मिलेगी। एक और सवाल हम लेने वाले हैं। तो पंडित जी, ये सवाल कहां से है? जी, अगला जो प्रश्न है हमारे पास, ये लखनऊ से आया है। विपिन कुमार जी का सवाल है और विपिन जी की जन्म की तारीख है 4 अगस्त 1990, 1990। जन्म का समय है दोपहर के 1:15 और जन्म का स्थान है सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं लखनऊ से। ये लिख रहे हैं कि मैं अपनी संपत्ति बनवा रहा हूं लेकिन बार बार काम बीच में रुक जाता है, संपत्ति का काम पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं अपनी प्रॉपर्टी कब तक बनवा लूंगा और कब तक उसमें शिफ्ट हो पाऊंगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, शुक्र की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है और शुक्र की स्थिति बेहतर ना होने की वजह से बार बार आपके काम में रुकावट आ रही है, प्रॉपर्टी बनने में अड़चन पैदा हो रही है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इस साल के अक्टूबर तक आपकी प्रॉपर्टी का काम पूरा हो जाएगा और अक्टूबर नवंबर के महीने में आप अपने नए संपत्ति में नए स्थान पर शिफ्ट कर जाएंगे। ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर। और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें। संपत्ति संबंधी काम आपके आसानी से
बन जाएंगे। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको राहत मिलेगी। अब आगे बढ़ते हुए आज के विषय पर आते हैं वापस। हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जगह पर, जिस ऑफिस में आप बैठते हैं, वहाँ कौन से बदलाव करके आप अपने काम में तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो अब ज़रा ऑफिस में जो अलग अलग तरह के चित्र हम डेकोरेशन के लिए लगाते हैं या अपनी पसंद से लगाते हैं, उसे लगाते समय किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, ये ज़रा जान लें। ज़्यादातर ऑफिस में तमाम तरीके के चित्र होते हैं, जिन चित्रों को हम लगाते हैं डेकोरेशन के लिए, सौंदर्य के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। किन बातों का ध्यान रखें? जहां आप बैठते हैं, आपकी पीठ के पीछे देवी देवताओं का चित्र या कोई पवित्र चिन्ह नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली आपके पीठ के पीछे नहीं हो सकता, ढक नहीं सकता, थोड़ा बहुत दिखाई दे तो काम चल जाएगा। अपनी पीठ के पीछे सूर्य का चित्र या कोई सीनरी या कोई और चित्र लगा सकते हैं। वैसे सूर्य का चित्र अपनी पीठ के पीछे लगाना बेहतर होगा। अपनी मेज आयताकार रखिए, रेक्टेंगुलर शेप की अपनी मेज आपको रखनी चाहिए। गोल मेज बिल्कुल ना रखें। ऑफिस के काम करने के लिए गोल मेज रखना उचित नहीं होता। अपनी आंखों की सीध में या अपने दाईं तरफ या बाईं तरफ अपने गुरु का या किसी देवी देवता का चित्र लगा सकते हैं। ऑफिस में अपने गुरु का चित्र लगाना या देवी देवता का चित्र लगाना अच्छा होगा, लेकिन या तो बिल्कुल अपनी आंखों की सीध में लगाइए या अपने राइट या अपने लेफ्ट की तरफ लगाइए, ताकि आप बार बार उनको देख सकें, बार बार आपकी निगाह उस तरफ जा सके। तो इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। अब एक बार फिर से राशिफल की तरफ बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। नए काम के अवसर मिलेंगे आपको। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। करियर में नई शुरुआत होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, जिम्मेदारियां इस समय बढ़ सकती हैं। अनावश्यक तनाव मत पालिए। किसी मित्र का सहयोग आपके लिए लाभकारी रहेगा। काली वस्तुओं का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब बची हैं आखिर की 3 राशियां, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब एक बार फिर से ऑफिस में होने वाले बदलावों के बारे में जान लेते हैं ताकि आपको मिले इसका बहुत फायदा। तो चूंकि हमने पंडित जी से पहले ही पूछा था कि जो लोग किसी बड़े संस्थान में काम करते हैं और वहाँ बदलाव कुछ खास नहीं कर सकते, वहाँ किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, तो उसके बारे में अब ज़रा विस्तार से पंडित जी से समझ लेते हैं।
देखिए, ऑफिस में अपने या अपनी टेबल पर भूरे रंग का या काले रंग का प्रयोग मत करिए। अगर टेबल पर कपड़ा डालते हैं, कवर डालते हैं या अपने केबिन का, अपने स्थान का रंग बदलते हैं, तो उसमें ब्राउन या ब्लैक, भूरे या काले रंग का प्रयोग मत करिएगा। ऑफिस में अपने पीछे दीवार रखिए। अगर आप सॉलिड दीवार के आगे बैठते हैं तो आपके स्थान को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए कांच के ग्लास के आगे मत बैठिए। अपने पीछे मजबूत दीवार रखेंगे तो अच्छा होगा। ऑफिस में काम की मेज पर खाना मत खाइएगा भूल कर भी, और नॉनवेज यानी मांसाहार तो बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप करियर में बहुत तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। ऑफिस की अपनी कुर्सी पर किसी अन्य को बैठने मत दीजिए। जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं उस पर आपकी तरंगे हैं, उस पर आपके वाइब्रेशन हैं, वो आपके लिए शुभ हो गई, वो आपको अच्छे परिणाम दे रही है। अब आप अपनी कुर्सी पर किसी और को बैठने मत दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑफिस में काम शुरू करने के पहले कुछ समय प्रार्थना जरूर करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 1 घंटे की पूजा करके तब काम शुरू करिए, लेकिन सामान्यतः गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र या कोई मंत्र 2 मिनट 4 मिनट पढ़ के प्रभु से प्रार्थना करके तब काम शुरू करिए। और काम जब खत्म करके घर जाने लगें तब भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उनकी कृपा से आपका काम हो रहा है, उनकी कृपा से आपका जीवन चल रहा है। तो ये अगर छोटी छोटी सावधानियां आप समझें और छोटे छोटे चीज़ों को जीवन में अपनाएं तो आपके ऑफिस से आपको हमेशा फायदा होगा, हमेशा लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी। बिल्कुल सही। तो इन तमाम बातों का ज़रूर आप ध्यान रखें और हम यही प्रार्थना कर सकते हैं, यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप ऐसे ही उन्नति करते रहें। आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन क्या कहती हैं, जान लेते हैं उनके बारे में। मकर राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। सेहत की तमाम मुश्किलें आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं। करियर में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में, लव रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर में आपको लाभ होगा। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में नए अवसर आपको मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं आपके सवालों का, और फिर से याद दिलाती चलूं कि आप अपने सवाल हम तक आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त ईमेल आईडी आ रही है उस पर भेजकर पंडित जी से उसका समाधान पा सकते हैं। पंडित जी, कहां से आया है अगला सवाल हमारे पास? जी, अगला प्रश्न अपर्णा जी ने हमें लिखा है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। अपर्णा जी की जन्म की तारीख है 14 जुलाई 1980। जन्म का समय है रात के 11:15 और जन्म का स्थान है हरिद्वार। मेल लिखती हैं सहारनपुर से। अपर्णा जी लिख रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां बहुत हैं और पिछले 1 साल से अपने पति से अलग रह रही हैं, तो क्या विवाह चल पाएगा? विवाह के चलने की संभावनाएं क्या हैं? अपर्णा जी, मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करिए। आपका यही वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से आगे बेहतर हो जाएगा। अभी थोड़ी शांति अक्टूबर तक बनाए रखिए। अक्टूबर के बाद चीजें आपसी सुलह समझौते से हल होंगी और आगे आपका यही वैवाहिक जीवन बेहतर होता चला जाएगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक तो आप ओपल बनवा के जरूर पहन लें और रोज सुबह संभव हो तो रोज, नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सुबह के समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब आज के आखिरी सवाल की ओर हम रुख करते हैं। तो पंडित जी, कहां से आया है ये सवाल और इसका समाधान भी बताएं। जी, आज का अंतिम सवाल हमें पवन श्रीवास्तव जी ने लिखा है और पवन जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 अगस्त 1972, 1972। जन्म का समय शाम को 4 बजे और जन्म का स्थान है दमोह, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि व्यापार में मुश्किलें अभी बहुत चल रही हैं। कुछ दिनों पहले एक नया व्यापार शुरू किया था, वो थोड़ा बेहतर चल रहा है, लेकिन जो काम लंबे समय से पहले से करते आ रहे हैं उसमें दिक्कतें बराबर हो रही हैं। तो क्या पुराने व्यापार को बंद कर देना चाहिए और आने वाले समय में व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपने पुराने व्यापार को भी चलाते रहिए और अपने नए व्यापार को भी चलाते रहिए। उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार अभी करना आपके लिए जरूरी रहेगा। इस साल के अंत से यानी नवंबर दिसंबर से आपके व्यापार की और आपके धन की स्थिति बेहतर है और अगस्त 2024 के बाद पूरी तरह से आपका व्यापार, आपका काम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इन उपायों से आपको जल्द ही लाभ मिले। पंडित जी, एक और सवाल मन में आता है जब हम इस विषय पर बात करते हैं कि ख़ास तौर पर अगर हम ऐसे किसी संस्थान में काम कर रहे होते हैं जहां सैकड़ों कर्मचारी हैं या किसी ऐसी सीट पर बैठते हैं जहां कई लोग बैठते हैं, वहां हम किन किन बारीक बातों का ध्यान रख सकते हैं और खुद में कौन से बदलाव ला सकते हैं ताकि हमें उस जगह काम करते हुए, उस संस्थान में काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिले? एक तो जब भी आप किसी बड़े संस्थान में काम करते हैं तो वहाँ आप ऑफिस के सेटअप में बहुत बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपकी फिक्स जगह है कि आप इसी जगह पर बैठ के रोज काम करते हैं तो आप 2 काम करिए। अपने टेबल पर एक सफ़ेद रंग के मार्बल का टुकड़ा, चौकोर मार्बल का टुकड़ा अपने टेबल पे जरूर रखिएगा। इसको रखने से आपकी स्थिरता बनी रहेगी। आप बिल्कुल आराम से, चैन से काम कर पाएंगे। ये काम ज़रूर कर लीजिए।
और दूसरा, अपनी टेबल पर सामने अगर जगह है आपके पास तो एक पीले कागज पर लाल रंग से गायत्री मंत्र लिख करके लगा दीजिएगा, ताकि जब भी आप ऑफिस में उसे देखें आपके मन में उसका उच्चारण चलता रहे। ये 2 काम आप अपने छोटे से स्थान पे अपने केबिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी जगह है जहाँ पे जगह फिक्स नहीं है, आज यहाँ बैठते हैं कल वहाँ बैठते हैं, जगह फिक्स नहीं हो पाती है, तो जहाँ भी आपको काम करने का मौका मिलता है वहाँ पर अपनी कुर्सी पर जब बैठिए तो पहले अपनी जगह को प्रणाम करिए और भगवान का नाम ले करके या मंत्र 2-4 बार पढ़ करके तब काम की शुरुआत करिए। अगर आप इतना भी करना शुरू कर दें अपने ऑफिस में, तो आप जहां भी बैठ करके काम करते हैं, जैसे भी काम करते हैं, उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आगे बढ़ते हुए हम उनके बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन 29 अप्रैल को है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और पंडित जी से अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका आने वाला 1 साल। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 29 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, करियर में बदलाव होगा और बदलाव के बाद सुधार होगा। स्वास्थ्य में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव इस समय रह सकता है। साल के अंत में आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर पूर्णिमा का उपवास रखिए और भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और अब आज के जिज्ञासा की है बारी। तो हम जानना चाहेंगे कि अपने ऑफिस में कौन सा चित्र लगाना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। पंडित जी। अपने ऑफिस में कौन सा चित्र हमें अवश्य लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमें फायदा होगा? अपने ऑफिस में निरंतरता के लिए और ऊर्जा के लिए उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना अच्छा होगा। धन और समृद्धि के लिए हाथी का चित्र लगाना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। एक हाथी का चित्र या हाथी की छोटी सी मूर्ति अपने ऑफिस में जरूर रखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब शुभ पहर की बात करते हैं। तो 29 अप्रैल को कौन सा है शुभ पहर, पंडित जी? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 29 अप्रैल 2023, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। करियर में जो आपके बाधाएं चली आ रही हैं, वो तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 29 अप्रैल शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जान लेते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि है धनु। पंडित जी, क्या खास जानेंगे आज इस राशि के बारे में हम? हम आपको अलग अलग राशियों के मान सम्मान और नाम यश के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों को यश और अपयश दोनों बड़ी आसानी से मिलता है और मिलता रहता है। अगर जीवन में अपयश मिलना शुरू हो जाए तो पीछे पीछे यश भी आ जाता है, और अगर यश मिलना शुरू हो जाए तो पीछे पीछे अपयश आ जाता है। यश की प्राप्ति के लिए धनु राशि के लोग सलाह लेकर के एक माणिक्य धारण करें और तांबे का एक कड़ा या एक छल्ला भी अगर धारण करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो धनु राशि वाले इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अब आगे बढ़ते हुए महा उपाय का करते हैं रुख। तो महा उपाय में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। अगर आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके अधीन, जो आपके नीचे कर्मचारी काम करते हैं, आपके अंडर में हैं, अगर ऑफिस में उनसे आपको समस्या होती है, वो बात नहीं मानते, समय से काम नहीं करते, सिस्टम में नहीं चलते, तो क्या करेंगे? अपने कार्यालय को, अपने ऑफिस को हमेशा सुगंधित रखिए। कार्यालय में एक गाय का और एक बछड़े का चित्र या उनकी मूर्ति लगाइए और हर मंगलवार और शनिवार को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में या कर्मचारियों में मिठाई बांटिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस महा उपाय को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ आज के शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।